गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपी लेखपाल की हिंदी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे और 25 नंबर की तैयारी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। समास एक ऐसा टॉपिक है हिंदी का जो बहुत लोगों को बहुत परेशान करता है। बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को इस टॉपिक से कि कैसे हम समास को पहचानें, कैसे उसका विग्रह करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए एज मच एज यू कैन। और चलिए बिना देर के हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि समास क्या होता है। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दूंगी मैं यहाँ पे आप लोग। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, समास। ठीक है, तो समास क्या होता है बेसिकली। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। जिस प्रकार हम लोग वर्णों का संधि करते हैं तो उससे संधि वाले शब्द बनते हैं, उसी प्रकार जब हम लोग शब्दों की संधि करते हैं या जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाते हैं तो ऐसे शब्दों को हम समास कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर हम लोग देखें तो क्या समास क्या होता है, शब्दों की संधि। शब्दों की संधि, शब्दों की संधि से जो नया सार्थक शब्द मिलता है। सार्थक शब्द मतलब कि उस शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। तो ऐसे शब्द, ऐसे गुण को या ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास में क्या होता है, समास में देखिए दो तरह के पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद में जो पहला वाला शब्द होता है, जिन दो शब्दों को हम मिला रहे हैं उसमें से जो पहला शब्द है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा वाला होता है उसको हम लोग उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर देखें तो अब हम लोग देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद पे भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसका पार्ट होता है वो अव्ययी भाव समास। यहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस कर रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल से देखेंगे। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, द्विगु समास। चौथा होता है द्वंद्व समास और पांचवा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के मेन होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन हम लोग पहले इन मेन को समझेंगे तभी बाकी के समझ में आएंगे। तो देखिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें क्या होता है कि दोनों के अपने अपने अर्थ देखे जाते हैं। जैसे जैसे कि क्या होता है कि हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। अच्छा, उसके बाद फिर तत्पुरुष समास में अगर हम लोग आ जाएं तो तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें शब्दों का विग्रह करने पर क्या होता है, कोई ना कोई कारक चिन्ह छुपा होता है, लुप्त होता है, मतलब किसी न किसी कारक चिन्ह का बोध होता है उसमें, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास को हम लोग संख्यावाचक समास भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं संख्यावाचक समास भी, मतलब कि पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा तो इससे हम लोग पहचान जाएंगे कि वो द्विगु समास है। द्वंद्व समास में हाइफन का साइन मिलेगा आपको और दोनों शब्दों की प्रधानता होती है और दोनों ही शब्द एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में होते हैं, मतलब कि एक दोनों का एक तरह से विरोध करते हैं और दोनों को मिला कर ही वो शब्द बनता है। ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा, इस तरह से दोनों की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में जब हम लोग शब्द का समास विग्रह करते हैं तो उसका लिटरल या शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है लेकिन वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ समास के भेद थे। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चंस पे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल हैं और सभी यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को आप लोगों को बता रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि एक पैटर्न का पता चल सके कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल के कोई थर्ड मीनिंग निकलती है, कोई एक वास्तविक अर्थ अलग होता है। तो पंचवटी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचवटी कैसा है, एक द्विगु समास का उदाहरण, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो एक नंबर है। करोड़पति जो है ये कर्मधारय समास है। सॉरी, एक समास में भूल के बताना, उसमें एक कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं,
कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक है, विशेषण से बनता है, और जो दूसरा होता है वो संज्ञा सर्वनाम होता है। तो इसमें पहला पद विशेषण होता है, यही इसकी पहचान है, मूल पहचान। जैसे करोड़पति है तो पहला पद क्या बता रहा है, ये विशेषण बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा ना बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है चरण कमल। चरण कमल, चरण कमल जो है क्या है, कमल क्या है, मतलब चरण कमल जो शब्द है, इसे, ये भी इसमें कोई थर्ड मीनिंग नहीं पता चली, लेकिन जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज शब्द जो है, इसमें आप लोगों को लगेगा कि ये द्विगु समास है, क्योंकि चतुर का मतलब है कि नंबर है, लेकिन ये नंबर तो है ना। अब यहीं पे समझने वाली बात है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। चतुर्भुज में ये जो चतुर शब्द है, ये संख्या को तो दिखा रहा है, लेकिन यह चतुर्भुज की मीनिंग अलग है। यहाँ पर चतुर्भुज कहा गया है भगवान विष्णु जी को, क्योंकि उनके भी 4 भुजाएं होती है ना, तो जिसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो उसे हम चतुर्भुज कह रहे हैं। तो इस तरह का समास विग्रह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पद संख्यावाचक। इस समास में पहला पद, ये देखिए डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। संख्यावाचक के लिए मैंने क्या बताया था, द्विगु समास, तो कुछ नहीं सोचना है इसमें। नेक्स्ट है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी बताया ना, ये भी डेफिनेशन का क्वेश्चन है। अव्ययी भाव समास, आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। मैंने आप लोगों को बताया था ना अभी कि जो पहला पद प्रधान होता है, जिसमें, है ना, पहला पद प्रधान होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो पहला पद प्रधान किस में है, देखिए कर्मधारय समास में नहीं होता है, द्वंद्व में हाइफन का साइन होता है, तत्पुरुष समास में संधि लोप होता है। तो चौथा ऑप्शन क्या था, अव्ययी भाव समास था, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यथाशक्ति। अगर हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है वो यथा शब्द को दी गई है, क्योंकि शक्ति में कोई चेंज नहीं आ रहा जब हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं, शक्ति के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है, यथा शब्द की है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु। अब यहाँ पर इसका अगर हम लोग को विग्रह करके देखना होगा, हम लोग जब विग्रह करते हैं तो क्या पाते हैं कि तत्पुरुष समास तो नहीं है, अजात का शत्रु कोई शब्द नहीं बन रहा, कर्मधारय यहाँ कोई विशेषण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास भी हाइफन का साइन नहीं है, तो द्वंद्व समास नहीं है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना जन्म लिया हो, ये होगा इसका समास विग्रह। और अजात शत्रु हमारे इतिहास में किसे कहा गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो वाचस्पति जो है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर नंबर बी इज करेक्ट। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को याद हो जाएंगे सॉल्व करते करते। गंगा जल का समास का भेद बताइए। तो गंगा जल का आप लोग समास विग्रह करिए सबसे पहले। तो गंगा जल मतलब गंगा का जल, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, गंगा का जल का क्या है, तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसमें कारक शब्द छुपा हुआ है, ये एक संबंध कारक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यसई, सत्यसई समास का भेद बताइए। अब यहाँ पर देखिए, सत्यसई, सतसई में क्या है, ये जो सत है ना, ये संख्यावाचक शब्द को दिखा रहा है, सत, है ना। तो इस तरह से आंसर नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। देखिए कितना इजी है, बस आप लोगों को छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, फिर आप भी ऐसे ऐसे फटाफट आंसर, क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे समास बताइए, भरपेट, भरपेट का समास क्या होगा, भरपेट। अब इसमें देखिए प्रधानता, पहले तो सबसे पहले हम इसका विग्रह करेंगे। भरपेट मतलब कि भरा हुआ पेट, है ना। तो यहाँ पर पेट शब्द तो है, ठीक, लेकिन मेन फोकस इस पे हो रहा है, भर शब्द पे हो रहा है ना। तो पूर्व पद प्रधान हुआ तो अव्ययी भाव समास हो गया। नेक्स्ट, धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखिए एक नया टाइप आया कि धीरे धीरे एक समास। अब यहाँ दिख रहा है ना आपको हाइफन का साइन, बस बिना सोचे आप लोगों को लगा देना है द्वंद्व समास, आंसर नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है चक्रपाणी, चक्रपाणी फिर से देखिए समास वगैरह करेंगे तो जिसके हाथों में है चक्र, या चक्र जिसके हाथों में है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रपाणी। तो कौन होता है वो, ये तो इसका समास विग्रह, लेकिन वो होता कौन है, बोला ना इसका कोई थर्ड वास्तविक अर्थ होता है, तीसरा। तो कौन होता है वो, विष्णु जी होते हैं, तो इसलिए आंसर नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, चक्रपाणी चंद्रभाला सुलोचना में कौन सा समास है, सभी कैसे हैं,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, समास विग्रह चक्रपाणी, जिनके हाथों में चक्र, पाणी मतलब होता है हाथ। चंद्रभाल, भाल मतलब मस्तक, जिसके मस्तक पे चंद्र है, मतलब कि शिव जी। सुलोचना, सुलोचना का समास विग्रह आप लोग करके बताएंगे। मैं यहाँ बताती हूँ कि तीनों ही किस प्रकार के हैं, बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इनका विग्रह करने पे इनका वास्तविक अर्थ कुछ और ही आ रहा है। ठीक। नेक्स्ट, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो पंच लिखा है, ये तो संख्यावाचक है, तो यहाँ तो द्विगु समास होना चाहिए था, है ना। और वो द्विगु समास लगा के आ जाएंगे, और जब घर पे आएंगे देखेंगे कहेंगे अरे ये क्या हो गया, मतलब कि 1/3 मार्किंग गई। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भले ही यहाँ पर लिखा है संख्यावाचक शब्द, लेकिन हम लोग को विग्रह करते समय बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। ठीक है। 5 मुख हैं जिसके, 5 मुख हैं जिसके, तो यहाँ पर भी थर्ड वाला आ रहा है ना, कुछ विग्रह करने पे कोई तीसरी मीनिंग आ रही है, तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर उसमें ऑप्शंस में बहुब्रीहि समास ना देके द्विगु दिया है तो आप बिल्कुल द्विगु पे जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुब्रीहि समास है तो उसका समास विग्रह ऐसे ही होता है और वही उसका सही आंसर होगा। सरासर में कौन सा समास है? सरासर भी, इसमें भी प्रथम पद जो है वो प्रधान है, इसलिए आंसर नंबर सी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है योगदान। योगदान में कौन सा समास है? विग्रह करेंगे योग का दान, है ना, जो भी मेरे पास है उस योगदान, योग का दान, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसमें कारक शब्द छुपा हुआ है। त्रिवेणी, त्रिवेणी किस प्रकार का है अब आप लोग बताइए। अब यहाँ पर त्रि शब्द जो है वो संख्यावाचक दिखा रहा है ना, तो द्विगु समास हो गया। तो ये थे यूपी त्रिपल देखिए आप लोग सारे क्वेश्चंस यूपी त्रिपल में आए हुए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में द्विगु समास है ना, 4 नंबर को शो कर रहा है, संख्या को शो कर रहा है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का उदाहरण है? तो ये नया समास है अलुक तत्पुरुष। ये तत्पुरुष का ही भेद है, अभी मैंने भेद के बारे में नहीं बताया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था समास के बारे में। तो इनके भेद के बारे में मैं बताऊंगी, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आप लोगों को जानना है इसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बता देती हूँ, अलुक तत्पुरुष समास है इसका आंसर। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो हमको यहाँ पर सारे शब्दों के समास विग्रह करने पड़ेंगे, तभी हम जान पाएंगे। जैसे त्रिभुज में त्रि संख्यावाचक है, नवरात्र संख्यावाचक है, त्रिलोक संख्यावाचक है, दशानन 10 मुख है जिसके, मतलब रावण, है ना, रावण को ही तो कहते थे दशानन, तो यहाँ पर अन्य अर्थ आ रहा है ना निकल के, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट समास विग्रह पथ से भ्रष्ट से आया ना कारक चिन्ह, तो तत्पुरुष समास हो गया। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में आप लोग समझ सकते हैं, इसमें अष्ट है ना संख्यावाचक आ रहा है, तो द्विगु समास हो गया। कुछ नहीं सोचना है, बस आप लोगों को छोटी छोटी बातें याद रखनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। कर्मधारय समास बताया था ना मैंने आप लोगों को, पहला शब्द क्या होगा? पहला शब्द विशेषण होगा, तो किसमें है देखिए, नील गगन ना, नीला गगन, तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, देव जो मानव है, यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का, देव मानव, है ना, तो पहला शब्द जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए वो हो जाएगा। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? समास विग्रह राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक, तो तत्पुरुष समास हो गया, छुपा हुआ था इसमें कारक चिन्ह। नेक्स्ट, ये मैचिंग का है, अब इसमें मैचिंग करना है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके लिए समास विग्रह करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हम ऐसे इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे हमें समास नहीं आता है, ठीक, हमें बहुत थोड़ी सी ही नॉलेज है, बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं है समास के बारे में, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले सी में देखिए आप हाइफन साइन दिख रहा है ना, तो ये ऐसे इसके लिए हमने क्या बताया था, ये किसकी ट्रिक थी? द्वंद्व समास की, तो सी को हम मिला देंगे 4 से। ठीक है। यथा, यथाशीघ्र भी मैं हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, यथाशीघ्र शीघ्रता के अनुसार, है ना, तो यथा यहाँ पर क्या है, मेन है ना, क्या कहेंगे, प्रधान शब्द है, तो ये इस तरह के शब्दों को या यथा आ जाता है, प्रति आ जाता है, ये उपसर्ग के प्रकार जो उपसर्ग की तरह कार्य करते हैं, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। फिर आता है गिरिधर। गिरिधर मतलब कि पहाड़ को धारण करने वाले, गिरि को धारण करने वाले कौन थे, किनको हम लोग गिरिधर कहते थे? मतलब भगवान कृष्ण। ठीक है। तो ये तत्पुरुष बहुब्रीहि समास हो जाएगा, एक अन्य वाला, तो 2 हमको मिल गए।
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन पे आते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं, स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो सी से 4 में किस में आ रहा है, सी से 4। अब देखिए इस तरह से हमने देखा तो हमको फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो गया, डी वाला भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सी को हमको 4 से मिलाना था। तो अब हम लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, बी और सी में से हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो डी वाला भी अभी हम लोगों ने देखा ना कि डी वाले में थर्ड आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, सी हो गया। भले ही हमको बाकी के नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने इन दोनों से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आप लोग भी करेंगे। हालांकि मैं दोनों ही ऑप्शन फिर से और आगे बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरी मतलब कि पर्वत को धारण करने वाले। तो किसने धारण किया था अपने पर्वत को, कृष्णा ने। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि एक अन्य अर्थ निकल रहा है। विदेश गमन, विदेश का गमन या विदेश की ओर गमन, कारक चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको वीडियो। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय समास में हम लोगों को क्या ढूंढना है, कर्मधारय समास में हम लोगों को पहले पद हम लोगों को क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव, विशेषण ढूंढना है। ठीक है, तो आजन्मा नहीं होगा, है ना। ये सब कैसे है, आजन्मा उपसर्ग का है, प्रिसखा ये भी उपसर्ग की तरह है, तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। फिर लास्ट क्या था, सपरिवार, ये भी है। लेकिन कामचोर ये क्या है, ये क्या है, एक तरह से कर्मधारय समास है ना, कि काम से चोरी कर रहा है ना, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। फिर देखिए पंचवटी क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैंने आप लोगों से कहा ना कि क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी के बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा इस वीडियो को। पंचवटी में कौन सा समास है, पंच द्विगु समास, कुछ नहीं सोचना है। देशभक्ति, देश की भक्ति, तत्पुरुष समास, कुछ नहीं सोचना है। यथासंभव बताया ना, यथा प्रति उपसर्ग वाले अव्ययी भाव समास। ठीक है। परमेश्वर, 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 परम क्या है, विशेषण है, कर्मधारय समास। गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें, तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाली, है ना, गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी। बैलगाड़ी में कौन सा है, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, तत्पुरुष समास। सब छुपे हुए हैं तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह, बस ज़रूरत है आप लोगों को सही से समास विग्रह करने की। पीताम्बर धारण करने आते हैं, इसमें तत्पुरुष समास के भेद कौन सा है ना। महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं शास्त्र प्रवीण। अब इसमें से हमको ढूंढना है कि तत्पुरुष समास कौन सा है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे समझ देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, कौन सा, वन रक्षक का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर पहले तो हमको ये ढूंढना होगा कि समास वाले शब्द कौन से, समासिक शब्द। एक तो शास्त्र प्रवीण है, महाविद्यालय है, और एक पीताम्बर है। 3 शब्द हैं, इन तीनों में से हमको बताना है कि तत्पुरुष समास। तो हम तीनों का समास विग्रह कर देते हैं, सिंपल। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन है, कृष्ण भगवान, तो ये बहुब्रीहि समास में हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा। महाविद्यालय, ये महाशब्द क्या है, महाशब्द है विशेषण, तो ये हो गया कर्मधारय। ठीक, अब बचा शास्त्र प्रवीण, तो हम इसका भी करते हैं समास विग्रह। शास्त्र में प्रवीण, है ना, में शब्द क्या है, कारक चिन्ह है ना, अधिकरण कारक का, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास ही हमको ढूंढना था, तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव का उदाहरण है पल पल। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हाँ अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि अब आप लोग ये सोचेंगे कि अरे इसमें तो हाइफन लगा हुआ है, तो ये तो द्वंद्व समास का होना चाहिए, है ना। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, सोचेंगे कि पल पल को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं प्रतिपल, है ना। पल पल को हम लोग प्रतिपल भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही प्रतिपल आएगा, प्रति हो जाएगा उपसर्ग का फॉर्म और इसकी प्रधानता हो जाएगी, तो इसलिए यह अव्ययी भाव हो जाएगा। आई होप आप समझ में आया आप लोगों को। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, विग्रह कहते हैं, विच्छेद नहीं, संधि विच्छेद होता है। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, हाइफन साइन दिखाना, द्वंद्व समास, बोला था ना कॉन्ट्रडिक्शन होता है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण, बहुब्रीहि समास का अंतर्गत आता है, तो वीणा पाणी, है ना, जैसे जिसके हाथ में वीणा है अर्थात सरस्वती जी, वीणा पाणी। थर्ड मीनिंग निकल रही है, कुछ तीसरी मीनिंग। कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। नील गाय में देखो, नील शब्द क्या है, विशेषण है। प्रिय सखा, है ना, कृताकृत्य, किया गया कृत्य, ये भी विशेषण है। लेकिन जो लास्ट एग्जाम्पल है विद्या अभ्यास, इसका अगर हम लोग समास विग्रह करें तो क्या होगा, विद्या का अभ्यास, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है, इसका मतलब कर्मधारय समास नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास हम लोग को बताना है इसमें से। तो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी आशा तेज। ठीक है, आजन्म में नहीं होगा क्योंकि उपसर्ग से बना है तो अव्ययी भाव हो जाएगा। शीतोष्ण भी नहीं होगा। अष्टाध्यायी में अष्ट है तो संख्यावाचक द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचानन। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए, आप लोग को कुछ भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पंचानन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ये कब आया हुआ है देख लीजिए, यूपी पीएससी 2015 का क्वेश्चन है। गंगा का जल रिपीटेड क्वेश्चन, तत्पुरुष समास। ठीक है, सतसई रिपीटेड क्वेश्चन, फिर देख लीजिए 2015 का है, सतसई द्विगु समास। ठीक है, धीरे धीरे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा समास था ये कौन सा समास था? द्वंद्व समास होगा, आंसर गलत लिखा है इसमें। नेक्स्ट है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? द्वंद्व समास में। ठीक है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? गो की शाला है ना, छुपा हुआ है क्या? कारक चिन्ह, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलधि में कौन सा समास है? जलधि, जलधि सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जलधि किसका पर्यायवाची है, कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ जलधि किसका है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर है योगदान में कौन सा समास है ना, बताया था आप लोगों को, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, तत्पुरुष समास। देव जो महान है, देखिए इसमें लगा हुआ है, तो देव जो महान है, महादेव, महादेव है ना, तीसरा अर्थ आ रहा है ना शंकर जी के लिए। तो एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, देव जो महान है, कर्मधारय समास, महादेव ऐसे लिखेंगे ना। अब देखिए आप लोग ये सोचेंगे कि बहुब्रीहि समास क्यों नहीं हुआ, भाई महादेव का कोई तीसरा अर्थ तो होता नहीं है, महादेव शंकर जी ही तो है ना। तो लेकिन ये जो महाशब्द है ये क्या है? विशेषण है, इसलिए कर्मधारय समास रखा गया है। परमानंद कर्मधारय समास, परमानंद, परम क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट है, कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? ये कैसा क्वेश्चन है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसमें चारों ही समास के हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट हम लोग के खत्म होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेशन भी आप लोग जरूर समझिएगा, पढ़िएगा। प्रथम पद संख्यावाची होता है, कुछ नहीं सोचना, द्विगु समास, डेफिनेशन से क्वेश्चन डायरेक्ट। महाजन कैसा है? महाजन कर्मधारय समास का उदाहरण है। महाना क्या है? क्रिया विशेषण है। बारहसिंगा, 12 नंबर है, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर नहीं दिया हुआ है सही, तो वैसे तो बारहसिंगा है तो ये होना द्विगु समास का ही चाहिए था। ठीक है, इसमें आंसर गलत दिया है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास, श्वेतपत्र, पाठशाला, नीलकंठ। हाँ अच्छा, अब यहाँ देखिए गगनचुंबी नहीं हुआ, पाठ की शाला नहीं होगा, श्वेत पत्र और ये नीलकंठ। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि दोनों का ही पहला पद क्या है? विशेषण है। तो श्वेत पत्र, श्वेत तो समझ में आ रहा है, विशेषण है इसका, और तो कोई विग्रह होगा नहीं। लेकिन नीलकंठ का हम दो निकाल सकते हैं, नीला है कंठ जिसका, है ना। यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो मोर हो जाएगा और एक हो जाएगा महादेव शंकर जी। ठीक है, इसलिए ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। ठीक, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ऐसे अन्य अर्थ प्रधान होता है। ये भी देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन से आया है, बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेशन भी देखिए पूछ रहा है। पीताम्बर की पूजा करें, पीताम्बर में कौन सा है? पीताम्बर में कौन सा है? बहुब्रीहि समास है ना। पीला है वस्त्र जिसका, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण जी, तो बहुब्रीहि समास। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा बनता है? डेफिनेशन का क्वेश्चन, कर्मधारय समास। यथाशक्ति दान करना चाहिए, अव्ययी भाव समास। यथा शब्द आया ना, अव्ययी भाव समास। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, चरण कमल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हालांकि सेंटेंस में दे दिया गया है, बस इतना अंतर है, तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। आंसर नंबर है इसका करेक्ट। ये सभी क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से बस यही चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और 2-3 बार आप लोग देखिए, आप लोगों को समास दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं वो भी बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक भी पढ़ना हो डिटेल में तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।